चलिए आज हम बात करते हैं ब्रेन साइंस। ब्रेन साइंस मैंने पहले बताया था, फिर से थोड़ा सा हल्का सा रिपीट कर देते हैं कि एजुकेशन का चौथा पिलर है। यानी एजुकेशन के चार पिलर होते हैं। जैसे गाड़ी के चार पहिए होते हैं, वैसे ही एजुकेशन के चार पिलर्स होते हैं, जिसमें कि पहला है राइटिंग, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, और चौथा है हमारा मेमोराइजेशन, यानी कि याद करना। यानी हमको हमारी एजुकेशन तब कंप्लीट होती है जब चारों चीजें हमारी कंप्लीट होती हैं, यानी कि लिखना, पढ़ना, समझना और याद करना। बेसिकली होता क्या है कि चीजों को हमको लिखना सिखाया गया, लिखना हमारी स्किल में आ गया, तो आज मुझे लिखना आता है। पढ़ना सिखाया गया, तो आज आपको पढ़ना आता है। समझने के लिए आपको टीचर समझना सिखाता है और टॉपिक को समझाता है, तो आपको समझना आता है। लेकिन याद करने के लिए आपको सेल्फ स्टडी से याद करना होता है, और आपको दे दिया जाता है कि आप याद करिए। तो एक तरीके का रट्टाफिकेशन करते हैं आप लोग, सभी करते हैं मैक्सिमम, क्योंकि याद करना उनको सिखाया ही नहीं गया है कि टॉपिक को किस तरीके से याद करें तो वो टॉपिक्स हमको लॉन्ग टाइम तक हमेशा के लिए याद हो जाए, और उसके बाद में फिर हमें वो जब हम रिटेंशन या रिकलेक्शन उस टॉपिक का करना चाहें तो मुझे वो चीज लर्न हो जाए, याद आ जाए। तो उसके लिए आज हम कुछ ब्रेन साइंस के मेथड सीखेंगे, ब्रेन साइंस की बात करेंगे। और ब्रेन साइंस में सबसे पहली चीज तो ये सीखेंगे कि याद कौन करता है, हम या हमारा ब्रेन। जाहिर सी बात है कि ना हम याद करते हैं, ना हमारी कोई और भी बॉडी पार्ट याद करता है। याद करने के लिए हम यूज करते हैं अपने ब्रेन का। यानी कंप्यूटर की फर्स्ट क्लास में हमने सीखा था कि सीपीयू को बोला गया था ना ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो सीपीयू को क्यों? क्योंकि सीपीयू प्रोसेस करता है, इसलिए उसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। और आज हम उसी ब्रेन को, यानी हमारा ब्रेन को हम सीपीयू मान लेंगे कि ब्रेन हमारा क्या है, सीपीयू है। और कैसे हम चीजों को याद कर सकते हैं। तो याद करने के लिए सबसे पहले हम कुछ आपको बता दें कि हमको क्या चीजें याद रहती हैं और क्या चीजें नहीं याद रहती हैं। सबसे पहली बात, हमारा जो माइंड है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट माइंड और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है, वो लेफ्ट ब्रेन जो हमारा होता है वो लॉजिकल होता है, और जो राइट ब्रेन होता है वो क्रिएटिव होता है। कुछ लोग लॉजिकल नेचर के होते हैं, कुछ लोग क्रिएटिव नेचर के होते हैं, और इन दोनों के मिक्सचर्स होने से बनता है हमारा आईक्यू लेवल। तो जो लॉजिकल लेवल के लोग होते हैं उनको क्या पसंद है और उनको क्या नहीं पसंद है, इसकी बात आपको बता देते हैं। तो जो लॉजिकल नेचर्स के लोग होते हैं ना, उनको जो है मैथमेटिकल, अरिथमेटिकल, ये चीजें, यानी कि वो सारी चीजें उनको ज्यादा अच्छी लगती हैं। जैसे कि लॉजिक यानी एनालिसिस करना, सिक्वेंसिंग, लीनियर, कैलकुलेशन, काउंटिंग, फैक्ट्स, ये सारी चीजें अगर वो याद कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो लोग लॉजिकल नेचर के हैं। सेकंड, दूसरी तरफ हमारे पास आता है हमारा राइट ब्रेन। ठीक है, राइट ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो राइट ब्रेन क्रिएटिव नेचर के होते हैं, यानी कि वो लोग जो राइट ब्रेन यूजर्स होता है उनका, तो वो लोग जैसे कि फीलिंग्स, इमोशंस, यानी कि बहुत ही इमोशंस से जुड़े हुए व्यक्ति जो होते हैं कि तुरंत ही उनके बात दिल पे लग जाती है, ऐसी चीजें होती है। तो वो सब क्या करते हैं कि वो लोग इमोशंस, यानी कि राइट ब्रेन उनका ज्यादा वर्क करता है। साथ में इमेजिनेशन, वो इमेजिनेशन में डूबे रहते हैं। ठीक है, और विजुअलाइजेशन, कुछ ना कुछ विजुअलाइज किया करते हैं। होलिस्टिक थिंकिंग, ठीक है, और इस तरीके से डाई ड्रीमिंग, ये सारे व्यक्ति जो होते हैं वो अपने जो है राइट ब्रेन के, यानी कि क्रिएटिवली होते हैं, और वो राइट ब्रेन उनका ज्यादा वर्क करता है। तो दो चीजें हैं हमारे पास, यानी कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। जब कोई इन्वेंशन होता है किसी भी चीज का, तो उसमें दोनों ब्रेन हमारे यूज होते हैं। यानी कि अभी देखो आप कि आप जैसे ही पढ़ाई का सोचते हो तो आपका लेफ्ट ब्रेन काम करता है, और जैसे ही आप कुछ भी सॉन्ग्स, डांसिंग या कुछ भी इस तरीके का सोचते हो तो आपका राइट ब्रेन काम करता है। आप देखो आंख बंद करके कि आप कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन सोच रहे हो, देखो आपका लेफ्ट ब्रेन में उस कैलकुलेशन चल रहा है कि 2 into 2 या जो भी चल रहा है, इस तरीके का कैलकुलेशन जो चल रहा है वो आपका किस कहाँ चल रहा है, वो लेफ्ट ब्रेन में चल रहा है। और अगर आप कोई ऐसी चीज सोच रहे हो कि जैसे कि डांसिंग कैसे करनी है, साइकिलिंग करनी है, बाइक सीखनी है, कुछ इस तरीके से मुझे कुछ भी इमेज विजुलाइज कर रहे हो, तो वो आपका कहाँ पे, देखो फोकस कहाँ पे जोर पड़ रहा है, हमारे हमारे राइट ब्रेन। देखो मेरा जो हैंड है राइट ब्रेन, वो आपका लेफ्ट हो रहा होगा क्योंकि कैमरा से हम लोग कनेक्टेड है। तो इसलिए मेरा जो राइट होगा वो आपका लेफ्ट होगा, जो मेरा लेफ्ट होगा वो आपका राइट होगा। ओके। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि हम जो बात कर रहे हैं कि लॉजिकली थिंकिंग के लोग जो होते हैं वो लॉजिकल, मतलब उनका लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट ज्यादा रहता है। आज हम बात करेंगे कि ब्रेन साइंस के द्वारा हम लॉजिकली क्रिएटिव कैसे हो सकते हैं, यानी कि हम लॉजिक और क्रिएटिव दोनों एक साथ। ऐसा करने से बेनिफिट्स क्या होगा?
बेनिफिट्स ये होगा कि जब कोई नया इन्वेंशन होता है तो जैसे मान लीजिए कभी इंसान ने सोचा होगा, कभी विजुअलाइज किया होगा कि हम इंसान को हवा में उड़ा देंगे, मतलब कि एरोप्लेन बन गया। तो जब उसने सोचा होगा कि हम इंसान को हवा में उड़ा देंगे तो वो एक उसका विजुअलाइजेशन है, विजुअल किया उसने, ऐसा इमेजिन किया। ठीक है, इमेजिन किया कि हम ऐसा कर सकते हैं, इमेजिनेशन किया। अब इमेजिनेशन को उसने कन्वर्ट किया हकीकत में कैसे, फिर उसके लिए उसने लेफ्ट ब्रेन का यूज किया, मतलब कि उस इमेजिनेशन को उसने लॉजिक लगाया, और लॉजिक लगा करके आज उसका लॉजिक सटीक बैठ गया और इंसान डायरेक्टली हवा में उड़ गया। क्रिएट, समझ गए ना बात को? तो ऐसा कैसे हुआ? आज हम इन्हीं सारे मेथड से क्या सीखते हैं, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि हमको क्या याद रहता है और क्या याद नहीं रहता है। तो क्या याद रहता है क्या याद नहीं रहता, मैं देखो आज आप अगर पढ़ाई को उठा के एक तरफ रखते हैं तब भी देखो आपको कुछ चीजें याद है ना अपने पास में, कुछ मोमेंट्स याद होंगे, कुछ आपको कोई टूर, कोई मोमेंट ऐसा होगा कि जो टूर पे आप लोग साथ गए हो, कुछ फ्रेंडों के साथ के मोमेंट्स, कुछ अपने फैमिली के मोमेंट्स, इस तरीके की कुछ चीजें ना आपको याद रहेंगी। क्या आपने वो चीजें याद की थी? नहीं याद की थी आपको, लेकिन वो चीजें याद है। क्यों याद है? क्योंकि वो आपने इमेजिनेशन से लिया, फीलिंग से जुड़ करके लिया, तो इस तरीके की चीजें जो है वो आपको याद हो जाती हैं। और आप ये लॉजिक वाली याद करते हैं, रट्टाफिकेशन करते रहते हो कि ये टॉपिक एग्जाम में आएगा, उसको याद कर लें, लेकिन वो आपको याद नहीं होता है। नतीजा ये होता है कि आप एग्जाम हॉल में जाते हैं और वहां पे सोचते सोचते कि याद पढ़ा तो था, याद नहीं आ रहा है, इस तरीके से करते करते आप क्या करते हैं, उसको भूल जाते हैं, एग्जाम में लिख नहीं पाते हैं, और उसके बाद में आपका वहां पे अच्छे मार्क्स नहीं आते। आज हम देखेंगे विजुअलाइजेशन से चीजों को कैसे याद कर सकते हैं, एक डेमो देंगे आपको, और उसके लिए हम आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप लोग देखेंगे, बस जस्ट अ मिनट वेट। आप सब लोगों को स्क्रीन दिख रही है? सबको स्क्रीन दिख गई? आप लोग अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। आप सबको स्क्रीन दिख गई? स्क्रीन पे कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं, इसमें कि आप वर्ड्स देखें, कुछ वर्ड्स हैं। मैं एक बार रिपीट करता हूं, आप लोग भी रिपीट करते रहे माइंड में। फोटो फ्रेम, स्कूटर, विंडो, बटरफ्लाई, स्नैक, स्वर्ड, स्वर्ड मीन्स तलवार होती है, माइकल जैक्सन, सोफा, गोल्ड, टाइगर, चॉकलेट, पॉट, ट्यूबलाइट, बर्ड, कीज। ये कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम लोग। फोटो फ्रेम, स्कूटर, विंडो, बटरफ्लाई, स्नैक, स्लाइड, माइकल जैक्सन, सोफा, गोल्ड, टाइगर, चॉकलेट, पॉट, ट्यूबलाइट, बर्ड, कीज। चलिए, हम अभी स्क्रीन को स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है? अब एक मिनट के लिए आप सबको हम ऑप्शन दे रहे हैं अनम्यूट करने का, अपने अपने को आप लोग एक बार अनम्यूट कर लीजिए। ओके, एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मैं कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे। सब लोग कर लीजिए, कर सकते हैं आप लोग, हो रहा है? यस सर। सब लोग शांति बनाए रखें, वही बताएगा। चलिए मुझे अब आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। आ रही है? चलिए, मैं यस आपसे सर। कह रहा हूँ कि ये लिस्ट अगर आपको याद करने की दीजिए, कि ये लिस्ट आपको याद करनी है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में, और आपको ये लिस्ट हमेशा याद रहे, तो आप इसको रट्टाफिकेशन से याद करेंगे ना? लेकिन ठीक तब है। भी कंफ्यूजन ये हो जाएगा कि ये लिस्ट याद करने में कुछ वर्ड्स जो है इसके ना बीच में आपके छूट जाएंगे, मिस कर जाएंगे, या ऊपर नीचे हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको यस सर। लिस्ट सिर्फ 5 मिनट में याद कराएंगे, आपको ये लिस्ट 5 मिनट में याद हो जाएगी, और सीक्वेंस वाइज याद होगी, यानी कि बाद में भी आप पीछे के सारे वर्ड्स ऊपर से नीचे तक सुना सकते हैं। ठीक है, चाहे ए टू जेड सुनाए या जेड टू ए सुनाए, सारी लिस्ट आपको याद हो जाएगी। चलिए फिर से देखते हैं कैसे। तो सब लोग रेडी हैं? रेडी हैं सब लोग? सबको आवाज आ रही है? चलिए फिर से चेक करते हैं कैसे। अभी क्या है, देखो मैंने आपसे बोला था फिर से वर्ड्स हमारे पास ला गई, सारी लिस्ट हमारे पास फिर से आ गई, और एक चीज देखते हैं सब लोग, ठीक है? चलिए, अभी क्या है कि देखिएगा, हम लोग जो चीज देखते हैं, यानी देखते हैं और सुनते हैं, उस पर ज्यादा भरोसा रहता है, कि जो देखते हैं या जो भी सुनते हैं उस पर हम लोग ज्यादा थोड़ा सा, हमको वो चीजें याद रहती हैं। जो एक बार देख लेते हैं, सुन लेते हैं, लिखी हुई बातें हमको ज्यादा कम याद रहती हैं। तो अभी क्या है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, और इस लिस्ट को बिल्कुल भूल जाओ, ये वर्ड्स बिल्कुल भूल जाओ कि आपने कभी ये
ये वर्ड्स आपको याद भी करने हैं, ऐसा भी दिमाग से भूल जाओ कि आपको ये वर्ड्स याद करने हैं। हमको ये देखना है कि आगे देखना क्या क्या है। चलिए हम आपको एक इमेज दिखा रहे हैं, ये इमेज आपके सामने आई, एक इमेज आपके सामने आई, इसमें देखते हैं क्या क्या है, इस इमेज में क्या क्या है उसको देखते हैं और विजुअलाइज करते हैं इसको क्या क्या देखना है इसमें। मैंने देखा सबसे पहले एक रूम में मैं गया, और रूम में हमने क्या देखा, रूम में देखा मैंने कि एक फोटो फ्रेम है। रूम में क्या है, एक फोटो फ्रेम है, ठीक है, एक फोटो फ्रेम है। और उस फोटो फ्रेम के अंदर तस्वीर किसकी है, स्कूटर की, स्कूटर की तस्वीर है। जस्ट उसके नीचे आते हैं, वहां पे हमने क्या देखा कि एक विंडो है, और उस विंडो में से कौन जा रहा है, बटरफ्लाई जा रही है। विंडो में से कौन जा रहा है, बटरफ्लाई जा रही है। जस्ट हमने थोड़ा सा नीचे देखा जमीन पे, तो वहां पे एक स्नैक है। ओके, इस स्नैक के मुंह में क्या है, स्वैड है, मतलब तलवार। स्वैड है कहाँ पे, स्नैक के मुंह में, माउथ में उसने स्वैड दबा रखा है। ये सब कुछ देख करके माइकल जैक्सन डर गया, और वो डर के मारे सोफे के नीचे घुस गया। माइकल जैक्सन क्या देख के डर गया, कि सांप इतनी स्नैक के मुंह में स्वैड को देख के डर गया माइकल जैक्सन, और माइकल जैक्सन कहाँ घुस गया, सोफे के नीचे। और जिस सोफे के नीचे माइकल जैक्सन घुसा, वो सोफा है गोल्ड का, यानी देखो येलो येलो दिख रहा है ना, ये सोफा किस चीज का है बना, गोल्ड का बना, गोल्ड का बना हुआ है सोफा। और उस सोफे के ऊपर बैठे हैं टाइगर महाराज हमारे, टाइगर जी उस पर सवार हैं आराम से, ठीक है, टाइगर बैठा है। टाइगर क्या खा रहा है, टाइगर के हाथ में देखो यहाँ पे चॉकलेट दिख रही है आपको, यानी टाइगर खा रहा है चॉकलेट। और टाइगर के सर पे क्या है, एक पॉट, टाइगर के सर पे क्या है, एक पॉट, अच्छे से देखिएगा। और इस पॉट के अंदर है ट्यूबलाइट्स, ट्यूबलाइट्स रखी है इस पॉट के अंदर, और उस पे बैठी एक बर्ड, बर्ड मतलब एक चिड़िया बैठी है इसके ऊपर। और उस बर्ड के मुंह में, एक मिनट, और उस बर्ड के मुंह में क्या है, तो बर्ड के मुंह में है एक की किसकी, उसी स्कूटर की, उस स्कूटर की किसके मुंह में है, बर्ड के मुंह में। एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। हमने क्या क्या देखा, हमने देखा एक फोटो फ्रेम, उसके अंदर स्कूटर की तस्वीर है, और उसके नीचे हमने देखा एक विंडो है, विंडो में से कौन जा रहा है, बटरफ्लाई, है। और उसके नीचे जमीन पे क्या देखा हमने, स्नैक, स्नैक के मुंह में क्या है, स्वैड, पैड है। और उसके बाद में ये सब कुछ देख के कौन डर गया, माइकल जैक्सन डर गया। माइकल जैक्सन डर गया, तो माइकल जैक्सन कहाँ चला गया, सोफे के नीचे, और सोफा, जिस सोफे के नीचे गया वो सोफा किस चीज का है, गोल्ड, गोल्ड का है। और उस पे कौन बैठा है, टाइगर महाराज, और टाइगर के हाथ में क्या है, चॉकलेट, चॉकलेट। उसके सर पे क्या है, उसके सर पे pot है ना, पॉट, बॉन्ड, पॉट। चलिए अब एक मिनट के लिए देखिए, हमने वहां पे क्या क्या देखा, हमने देखा फोटो फ्रेम, स्कूटर, विंडो, बटरफ्लाई, स्नेक, स्वैड, माइकल जैक्सन, सोफा, सोफा किस चीज का था, गोल्ड का, टाइगर, चॉकलेट, पॉट, पॉट चॉकलेट, और पॉट किसके सर पे था, टाइगर के। फिर ट्यूबलाइट, बर्ड, कीज। यानी अब हम इसको स्टॉप कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा इसकी शेयरिंग को देखिए, आपको वो सारे लेटर्स याद हो गए, सारे वर्ड्स याद हो गए, याद हो गए ना सबको, ऐसे रट्टाफिकेशन करते याद हो पाते आपको, नहीं याद हो पाते। अब आपको वो सारे वर्ड्स याद हो गए, देखो कैसे याद हो गए, देखना कैसे, कि अभी कौन सुनाएगा, कौन सुनाएगा, तो चलिए प्रज्ञा वर्मा आपको मैं अनम्यूट करने का चांस दे रहा हूं, आप सुनाएंगे पहले। चलिए आपने बताइए, आपको सिर्फ वर्ड सुनाने हैं, यानी माइंड में वो स्टोरी इमेजिन करनी है अपने, कि मैंने क्या क्या देखा। यानी कि आपने देखा पहले फोटो फ्रेम, तो बोलो फोटो फ्रेम, फिर क्या था, तो वहां पे स्कूटर की तस्वीर थी, तो स्कूटर की तस्वीर, फिर जस्ट नीचे आए देखा विंडो, तो विंडो, उसके में से कौन जा रहा था, तो बटरफ्लाई। उसके बाद में नीचे क्या देखा, तो स्नैक, मुंह में क्या था, तो स्वैड। उसके बाद में वो देख के कौन डर गया, माइकल जैक्सन, कहाँ चला गया, सोफे के नीचे, नीचे घुस गया। और वो सोफा किस चीज का था, गोल्ड का, गोल्ड। उस पे कौन बैठा था, टाइगर, टाइगर। टाइगर क्या खा रहा था, प्लेट, चॉकलेट। और वो चॉकलेट खा रहा था, उसके सर पे क्या था, पॉट, पॉट के ऊपर क्या निकला था, लाइट, ट्यूबलाइट। उस पे कौन बैठा था, गोल्ड, बर्ड। और बर्ड के मुंह में क्या था, चीज, थी। अब देखो, अब आप सुनाओगे मुझे पूरा एक सीक्वेंस से सारी चीजें आप सुनाओगे, सुनाओ क्या क्या देखा।
photo frame, वेरी गुड। scooter, window, butterfly, snake, sword, Michael Jackson, sofa, gold, tiger, chocolate, pot, tubelight, bird और keys. वेरी गुड। यानी कि देखो आपने तुरंत वो लिस्ट पूरी सीक्वेंस वाइज याद कर ली, यानी कि आपको बिल्कुल एक भी वर्ड आपका मिस नहीं किया। और अभी आपको हम रेक्टिफिकेशन करने को देते, आप अपने तरीके से अगर याद करते तो आपको ये चीजें याद हो पाती? नहीं याद हो नहीं पाती। सर। अच्छा, अब इसको अगर आपसे उल्टा क्रम में सुने तब भी सुना लोगे ना? अगर उल्टा सुनाओ, चलो उल्टा सुनाओ मुझे ये लिस्ट। सर पहले keys, कीज, bird, बर्ड, tubelight, ट्यूबलाइट, pot, पॉट, tiger, टाइगर, gold, टाइगर के बाद में चॉकलेट, चॉकलेट मिस कर गए। हाँ chocolate है सर। चॉकलेट, हाँ के बाद नहीं, टाइगर हो गया। चॉकलेट फिर टाइगर, हाँ चॉकलेट फिर टाइगर, गोल्ड, सोफा, गोल्ड, माइकल, वेरी गुड, स्वॉर्ड, स्नेक, बटरफ्लाई, विंडो, विंडो, और फिर है उसके बाद स्कूटर और फोटो फ्रेम। वेरी गुड वेरी गुड। अब कोई एक और सुनाएगा मुझे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आपने तुरंत सीख लिया। आपको म्यूट कर रहे हैं, और शैली शर्मा आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट करिए अपने आप को। चलिए पहले असेंडिंग ऑर्डर में सुनाइए, पहले आपने क्या क्या देखा वहां, बताइए। फोटो फ्रेम, फोटो फ्रेम, स्कूटर, विंडो, बटरफ्लाई, स्नैक, स्वॉर्ड, माइक्रो जैक्सन, सोफा, गोल्ड सोफा, टाइगर, चॉकलेट, बॉन्ड, पॉट, पॉट, हाँ पॉट, और बर्ड, ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट, बर्ड, चीक। यानी कि देखो ये चीजें आपको इतनी जल्दी यानी याद हो गई है ना, इतनी जल्दी याद हो गई। अगर यही सिस्टम अपनी पढ़ाई में यूज कर दें, यानी अगर इसी तरीके से पीआईएस, यानी कि मान लो एग्जाम में आपको जाना है और एग्जाम में आपको चीजें रटनी नहीं है, आपको सिर्फ पिक्चर देख के जानी है। यानी कि आपने पिक्चर विजुलाइज की है, हर एक टॉपिक की पिक्चर आपने विजुलाइज कर लिया, आपने जो मैथ साइंस इंग्लिश जो भी है उसकी सभी पिक्चर आपने विजुलाइज कर दी। और ये पीआईएस बनाना आपको, यानी जो आपने सिस्टम अभी किया है इसको बोलते हैं पीआईएस, यानी पर्सनलाइज्ड इमेज सिस्टम। तो क्या बोलते हैं? पर्सनलाइज्ड इमेज सिस्टम। यानी अभी आपको हम बेसिक पीआईएस सिखा रहे हैं, बेसिक के बाद में हमारे एडवांस पीआईएस है, बहुत सारा बीआईआईएस है, ठीक है। यानी ये सारी चीजें आपको हम सिखा सकते हैं। तो अभी क्या है कि अभी हमने एक डेमो और देखना है। अभी हम क्या देखेंगे इसके बाद में, ये क्लियर समझ में आ गया? अभी हम देखेंगे इन्वेंटर और इन्वेंशन देखेंगे, यानी इन्वेंटर और इन्वेंशन देखेंगे। चलिए उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं आपको। इन्वेंटर और इन्वेंशन देखने के लिए सब लोग रेडी हैं? चलिए सबको स्क्रीन पे कुछ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड में, यानी लेफ्ट हैंड साइड आपको इन्वेंशन दिख रहे हैं, यानी जो आविष्कार हुए हैं, और उसके आरएचएस यानी राइट हैंड साइड पे आपको उनके इन्वेंटर दिख रहे हैं, जिन्होंने उसको आविष्कार को अंजाम दिया, यानी जिन्होंने उस आविष्कार को किया है। अभी ध्यान समझते हैं इस पे क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। उस पे लिखा है टेलीफोन, टाइपराइटर, है ना, और एक टेलीस्कोप, लिफ्ट, रिवॉल्वर, एयरप्लेन, लाइट बल्ब, सिलाई मशीन, स्विंग मशीन, सेफ्टी पिन, और कैलकुलेटर। इनके सबके इन्वेंशन जो हुए हैं, इनके इन्वेंटर कौन है, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। ग्राम बेल, क्रिस्टोफर सोल्स, गैलीलियो, यानी कि टेलीस्कोप का किसने किया? गैलीलियो। लिफ्ट का किसने किया? एलिसा ग्रेव्स ओटिस। रिवॉल्वर का सैमुअल कॉल्ट। एयरप्लेन का राइट ब्रदर्स। लाइट बल्ब का थॉमस एल्वा एडिसन। सिलाई मशीन का एलियास बी होप। सेफ्टी पिन का वाल्टर। कैलकुलेटर का पास्कल। अब देखो जितनी भी ये चीजें दिख रही हैं आपको इधर लेफ्ट हैंड साइड, इनका नाम लेते ही मेरे माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाती है। जैसे कि टेलीफोन, तो टेलीफोन की एक इमेज है, वो मेरे माइंड में आ जाती है, लेकिन ग्राम बेल की कोई इमेज नहीं है, ठीक है। टाइपराइटर की एक इमेज है, लेकिन
क्रिस्टोफर सॉल्व की कोई इमेज नहीं है, तो हम इनको कैसे याद करेंगे, यानी हम इसको एसोसिएट कैसे करेंगे एक दूसरे के साथ में। जैसे कि होता क्या है, देखो चाबी देखिए, कीज यानी कीज मतलब चाबी देखी है आपने, घरों में चाबी होती है, कभी स्कूटर की चाबी, बाइक की चाबी सबने देखी होगी। होता है सिंगल चाबी है तो हमारी खो जाती है, और उस चाबी को हम एक रिंग यानी की रिंग के साथ में, यानी कि की रिंग होती है चाबी का गुच्छा, उसके साथ में एसोसिएट कर देते हैं। जब हम किसी भी की को उसकी की रिंग के साथ में एसोसिएट कर देते हैं तो वो चाबी हमारी खोती नहीं है, बहती नहीं है, मतलब कि वो चाबी हमारी फिर खोने के चांसेस कम होते हैं। अब क्या होता है, अगर घरों में चाबी खोती है तो हम लोग एक जगह पे स्पेसिफिक दीवार पे एक कील टाइप में गाड़ लेते हैं, तो फिर चाबी सारी यही टंगेंगी, तो उस कील के साथ में उस गुच्छे को एसोसिएट कर दिया आपने। तो कभी भी चाबी आपको ढूंढनी बाइक की, तो आप वहां उस दीवार पे गए, वहां से वो रिंग उठा ली, यानी कि आपको चाबी मिल गई। अगर चाबी सिंपल ऐसे ऐसे घुमा करेगी तो आपको खो जाएगी वो। मानते हैं ना इस चीज को? क्लियर, समझ में आ रहा है? अभी क्या है कि यहाँ पे ये चीजें तो मुझे दिख रही हैं, लेकिन ये चीजें मुझे नहीं दिख रही। मुझे इन चीजों को इसके साथ में एसोसिएट करना है, इसके द्वारा, पीआईएस के द्वारा, पर्सनलाइज्ड इमेज सिस्टम, यानी विजुअल के द्वारा, पर्सनलाइज्ड के द्वारा क्या करेंगे, इसको एसोसिएट करेंगे। कैसे करेंगे? सब लोग रेडी हो जाइए बिल्कुल। कैसे इसको हम एसोसिएट करके ऐसे याद कर लें कि हमको कभी ना भूले ये, कि ये चीजें अगर आप आज याद करोगे तो मेरी गारंटी कल भूल जाओगे, लेकिन हम आपको याद कराएंगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगी। आज याद कर लो, कभी नहीं भूलना आप। कैसे याद करना है देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले देखो, टेलीफोन, टेलीफोन के इन्वेंसर यानी कि टेलीफोन जो है उसके इन्वेंटर कौन है, तो ग्राम बेल, ग्राम बेल है। अब इसको कैसे याद करेंगे? ग्राम बेल को देखो, जो है यानी कि इसको याद करने के मेथड हम यूज करेंगे। देखो एक तो होता है ब्रेक डाउन मेथड, दूसरा होता है सिंबोलिज्म, और तीसरा होता है आपका रेज्यूमलेस। ठीक है, तो अभी इसको तोड़ो, ग्राम बोलो, ग्राम बेल, ग्राम बेल, ग्राम बेल, तो निकलता है गरम बेल, गरम बेल, गरम बेल निकलता है ना, गरम बेल, यानी ग्राम बेल, सिंबोलिज्म बनता है गरम बेल, गरम बेल। आप सोचो कि आपके घर में टेलीफोन बजा, आपके घर में टेलीफोन बजा, और टेलीफोन बजते ही क्या हो गया, वहां पे जो उसका बिल्कुल आसपास में क्या हुआ, वो जलने लगा टेलीफोन, बिल्कुल क्या हो गया, टेलीफोन गर्म हो गया, यानी गर्म बेल आई, बड़ी जोर से क्या हो गई, गर्म बेल आई। सोचो कि टेलीफोन बजा, और टेलीफोन बजते ही क्या हो गया, आपकी जो बेल है, आपके घर में जो टेलीफोन रखा है, वो बेल बहुत तेज से गर्म हो गई। सोचो ऐसे, ऐसे पीआईएस बनाओ माइंड में कि वो टेलीफोन बजते ही आपकी आसपास, यानी गर्म बेल, बेल क्या हो गई, बहुत गर्म हो गई, टेलीफोन की बेल बहुत गर्म हो गई। इससे आप याद कर सकते हैं ग्राम बेल, यानी कि टेलीफोन की घंटी बजी, बेल गर्म हो गई, और हमको याद कर लिया ग्राम बेल, यानी गर्म बेल, ग्राहम बेल। ठीक है, नेक्स्ट अगला हमारा इन्वेंटर कौन था, अगला देख लेते हैं। अगला है टाइपराइटर। अब टाइपराइटर सोचो, इसके इन्वेंटर कौन है, क्रिस्टोफर सॉल्स। अब क्रिस्टोफर सॉल्स को आप कैसे याद करोगे? सोचो कि आपका जो टाइपराइटर है, आपका जो टाइपराइटर है, इसको बहुत ठंडक लगती है। इस टाइपराइटर को क्या होती है, इसे टाइपराइटर का नाम हमारे माइंड में आए तो सोचो कि टाइपराइटर जो हमारा, उसको बहुत ठंडक लगती है। और ईसाई एक गुरु है हमारे, क्रिस्ट, क्रिस्ट ने, क्रिश्चियन, क्रिश्चियन के क्रिस्ट हैं, तो उन्होंने क्या किया, आपको एक ऑफर में दिया सॉल, यानी क्रिस्टोफर सॉल, यानी क्रिस्ट ने क्या किया, आपको एक सॉल ऑफर कर दी, और उससे टाइपराइटर को आपके ठंडक नहीं लग रही है, वो आराम से बैठा हुआ है। ठीक है, यानी टाइपराइटर को बहुत तेज से ठंडक लगती है, इतना आपको जोड़ना है कि टाइपराइटर का नाम सुना तो जोड़ा कि उसको बहुत ठंडक लग रही थी, तो हमने क्या किया, उसको एक सॉल से लपेटा। और वो सॉल किसने ऑफर किया आपको, क्रिस्ट ने, क्रिस्ट यानी क्रिश्चियन ने होते हैं, क्रिश्चियन गुरु ने, क्रिस्ट ने आपको ऑफर की सॉल, और उससे आपने क्या किया, उस टाइपराइटर को ढक दिया। यानी दूसरा है, हमने टाइपराइटर को एसोसिएट कर दिया, क्रिस्ट ऑफर सॉल्व, यानी क्रिस्ट ने हमको ऑफर किया सॉल्व। ठीक है, तो क्राइस्ट ऑफर सॉल्व। रेडी, नेक्स्ट अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है गैलीलियो, यानी कि जो टेलीस्कोप है, इसको किसने बनाया, गैलीलियो। तो गैलीलियो को कैसे याद करेंगे, गैलीलियो, गैलीलियो, इसको दो भागों में तोड़ें, गलीलियो, गली, आपके घर के बगल में एक गली है, और वहां पे लियो, लियो घूम रहा है, यानी कि आपके घर के बगल में एक गली है, वहां पे लियो, लियो घूम रहा है, और लियो हाथ में क्या लिए है, टेलीस्कोप लेके आपको ढूंढ रहा है। सोचो कि आपकी गली में लियो मतलब लायन, आपकी गली में लियो दौड़ रहा है, आपको, आप वहां पे हैं, देखो आपको लियो ढूंढ रहा है, कैसे, हाथ में टेलीस्कोप लेकर के, टेलीस्कोप लेके कौन ढूंढ रहा है आपको, गैलीलियो में, गैलीलियो ढूंढ रहा है। ठीक है, गैली, आपकी गली में लियो ढूंढ रहा है आपको, मतलब इससे याद कर लो गैलीलियो, गैलीलियो, यानी लियो क्या लेके ढूंढ रहा है हाथ में, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप लेके कौन ढूंढ रहा है आपको, लियो, तो आपकी गली में ढूंढ रहा है गैलीलियो।
तो आपकी टेलीस्कोप, अब आपको याद आएगा, या नाम सुनोगे आप कौन सा, टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप से याद आएगा, टेलीस्कोप से हमको लियो ढूंढ रहा था लेकर के, कहां पे, गली में हमारी, तो टेलीस्कोप से गैलीलियो। नेक्स्ट अगला, अगला है हमारे पास रेडियो। अब रेडियो के पीआईएस कैसे बनाएंगे, तो रेडियो का पीआईएस बनाने के लिए सबसे पहले सोचो कि आपके घर में एक रेडियो है और बाबा जी आपके आते हैं और बोलते हैं कि रेडियो बजाओ, लेकिन वो रेडियो बजता नहीं है क्योंकि वो रेडियो खराब है। तो वो क्या करते हैं, बाबा जी बोले कि रेडियो बजाओ, तो रेडियो आपका बजा नहीं क्योंकि रेडियो खराब है। तो उसने क्या किया, रेडियो पे कोनी मार दी, तो बोले मार कोनी, जैसे कोनी मारी, कोनी मार दी रेडियो पे, तो रेडियो बजने लगा। तो इसके जो इन्वेंशन है, इन्वेंटर है, कौन हो गए, मार्कोनी। कौन हो गए, मार्कोनी। यानी रेडियो से आपको याद आएगा कि रेडियो बज नहीं रहा था, मेरे दादाजी ने कहा इसको चालू करो, और चालू करने पे क्या हुआ कि उसको चलने के लिए दादा ने बोला इसमें कोनी मारो, मैंने कोनी मार दी तो वो रेडियो चल गया। तो रेडियो के इन्वेंटर कौन हो गए, मार्कोनी। नेक्स्ट अगले, राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स किसके इन्वेंटर्स हैं, यहाँ पे एयरप्लेन के। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करने के लिए सोचो कि बहुत सारे जहाज हैं और उनपे दो भाई हैं, दो भाई, और उस जहाजों पे हमेशा लिखा करते हैं। ये सोचो कि एयरप्लेन पे दो भाई हमेशा लिखा करते हैं, तो राइट ब्रदर्स, राइट यानी दो भाई हैं आपस में, वो लिखा कर रहे हैं, किस पे लिख रहे हैं, उस पे, जहाज पे, एयरप्लेन पे। तो राइट ब्रदर्स किसके इन्वेंटर्स हैं, एयरप्लेन के। ओके, नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं। और अब इसको, लाइट बल्ब को कैसे याद करोगे, लाइट बल्ब को थॉमस अल्वा एडिसन, इसको तोड़ो, थॉमस, थॉमस अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा, थॉमस से थर्मस, अल्वा से हलवा, और एडिसन से डेडेसन। थॉमस से थर्मस, अल्वा से हलवा, और एडिसन से डेडेसन। यानी आप इसको थर्मस हलवा एट डेडेसन, ठीक है। इसको कैसे याद करोगे, सोचो कि जब भी लाइट बल्ब से, वो लाइट बल्ब जलता है ना तो गर्म हीट करता है ना, सोचो कि उस पे आप हलवा गर्म कर रहे हो, यानी आपके पिताजी ने कहा बेटा थर्मस से हलवा निकाल के दे दो, और आपने क्या किया, उस हलवा को निकाला और लाइट पे गर्म किया, बल्ब पे गर्म किया, उस किसको, हलवा को, और दे दिया। हलवा कहां से निकाला, थर्मस से, क्या निकाला, हलवा, और किस पे गर्म किया, बल्ब पे, यानी कि, और हलवा कौन मांग रहा था आपसे, हलवा मांग रहा था आपके पिताजी, दे दे सन। तो थॉमस से थर्मस से थॉमस, हलवा से अल्वा, और डेडेसन से एडिसन, ठीक है। तो थॉमस एल्वा एडिसन, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। रेडी, नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगले इन्वेंटर्स हमारे कौन है। हाँ, अब रिवाल्वर। रिवाल्वर को किसने बनाया, रिवाल्वर, सोचो कि आप जब भी रिवाल्वर को रखते हो अपनी कोट में रखते हो, तो रिवाल्वर, कोट से कॉल्ट, कोट से कॉल्ट, सैमुअल कॉल्ट। यानी आपको जब भी रिवाल्वर याद आएगा तो आपको याद आएगा रिवाल्वर में कहां रखता था, तो अपनी कोट में रखता था, तो सैमुअल कॉल्ट। नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं, वाल्टर। यानी वाल्टर इन्वेंटर है किसके, सेफ्टी पिन के। सोचो उसको कैसे याद करोगे, इसको याद करने के लिए क्या पीआईएस हो सकता है, तो वाल्टर से बनेगा, वाल्टर से बनेगा वाटर, वाल्टर से वाटर। अब सोचो कि आप पानी पी रहे थे, उसमें एक सेफ्टी पिन थी, यानी कि पानी पी रहे थे, नहीं वाटर पी रहे थे, उसमें सेफ्टी पिन थी, उसको पीते ही क्या हुआ कि आपके वो गले में लटक गई, अटक गई, और उससे क्या हुआ कि आपको फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ा, और उसके बाद में आपको ऑपरेशन कराना पड़ा, और आपने बहुत बड़ा, यानी कि आपने सोचा कि जैसे सेफ्टी पिन याद आएगा तो पता लगे गले में अटक गई थी, क्या पीने से अटक गया था, वाटर पीने से, तो वाटर से याद आएगा वाल्टर। रेडी, नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं, पास्कल। पास्कल किसके इन्वेंटर है, कैलकुलेटर के। अब आपको ये याद करना है, सोचो कि आपको आपके टीचर ने एक कैलकुलेटर दिया और बोला जा बेटा ये एक मैजिकल कैलकुलेटर है, इसको ले जाकर सारे एग्जाम पास कर, और जब एग्जाम पास करने के लिए वो कैलकुलेटर दिया तो उसका मतलब पास्कल से पास्कल, यानी कैलकुलेटर किसने दिया, आपके टीचर ने, इसलिए कि आप सारे एग्जाम पास करो। अब फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, एक बार इसको फिर से रिवाइज करेंगे। अच्छा हाँ, अभी देख लेते हैं लिफ्ट। लिफ्ट के इन्वेंटर कौन है, एलिसा ग्रेव्स ऑटिस। अब सोचो, एलिसा एक सिंगर थी, एलिसा एक सिंगर है, और आप सोचो कि पहले ऑटिस का बनाओ, कुछ ऑटिस का कुछ रिजेम्बलेंस बनाओ। तो ऑटिस का ऑफिस, सोचो कि लिफ्ट जो लगती है हमेशा कहाँ लगती है, लिफ्ट लगती है हमेशा अपने घरों में, घरों में तो लगती नहीं है, कहाँ लगती है, ऑफिस में। तो ऑटिस से ऑफिस, ऑटिस से क्या बनेगा, ऑफिस, और ऑफिस में सोचो कि लिफ्ट लगी है और उसमें एलिसा नाम की सिंगर है, कौन सिंगर है, एलिसा सिंगर से, और वो क्या कर रही है, ग्रेप्स खा रही है, और ग्रेप्स खाते खाते क्या कर रही है वो, ग्रेप्स, यानी हाथ में देखो ग्रेप्स पकड़े हैं, ग्रेप्स मतलब ग्रैप्स, मतलब अंगूर, ग्रैप्स से हो जाएगा ग्रेप्स, और ऑफिस से ऑटिस। आपके ऑफिस में एक लिफ्ट है, उसमें एलिसा ग्रेप्स
खाते खाते जा रही हैं। तो एलिसा ग्रेप्स ऑटिस, एलिसा ग्रेप्स ऑटिस, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आपकी सिलाई मशीन एलिसा बी होप, होप से हो जाएगा होम, होप से क्या होगा, होम। नेक्स्ट होप से बनेगा होम। अब सोचो एल एलॉस, एलियास, एलियास बी हॉब, एलियास बी हॉब से क्या बनेगा, एलियास ए लॉस, क्या बनेगा, ए लॉस। यानी सोचो कि आपका घर में एक लॉस भी है, आपके घर में क्या है, यानी इंसान हम लोग तो रहते ही हैं, लेकिन एक लाश भी रहती है आपके घर में, एक लॉस भी है आपके घर में, लॉस मतलब लाश, एक लाश भी है आपके घर में। और सोचो कि वो लाश जो है वो कुछ ना कुछ किया करती है, क्या किया करती है, वो अपने बदन के टुकड़े सिला करती है। सोचो कि एक लाश है मेरे घर में भी, एक लॉस है, और वो अपने बदन के टुकड़े कटे पिटे हैं वो सिला करती है। तो आपको सिलाई मशीन से याद आएगा कि कौन सिल रहा था टुकड़े, एक लाश टुकड़े सिल रही थी, कहां, मेरे घर में। तो ए लॉस बी हॉब, ए लॉस बी हॉब, यानी एक लाश भी है मेरे घर में जो अपने बदन के कपड़े सिया करती है, ठीक है। तो एलास बी हॉप मेरे घर में, यानी एलास एक लाश है, कहां पे, मेरे घर में लाश भी है, एक लाश भी है मेरे घर में जो क्या किया करती है, अपने कपड़े सिला करती है। तो कपड़े सिलने से मतलब सिलाई मशीन देखो सिल रही है, एक लाश हमारे घर में कपड़े सिल रही है। एक बेसिक पीआईएस से हमने किसको याद कर लिया, कि इसको याद कर लिया कि सिलाई मशीन के इन्वेंटर कौन है, एलियास बी हॉप। नेक्स्ट अब देखें, आप यहाँ पे फिर से हम इसको एक बार एक्टिवेट करते हैं, फिर से इसको रिवाइज करते हैं एक बार। क्या रिवाइज करते हैं, अब देखो टेलीफोन, टेलीफोन आप लोग एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मैं आपको राइट्स दे रहा हूं अनम्यूट करने के, और आप लोग ही बताएंगे, फिर से रिवाइज कर, पहले रिवाइज कराते हैं आपको, जैसे कि बाद में अनम्यूट करिएगा। पहले देखिए टेलीफोन, टेलीफोन क्या हो गया था, टेलीफोन को जब घंटी बजी थी तो क्या हो गया था, गर्म हो गया था, और गर्म से क्या याद आया मुझे, गरम बेल, गरम बेल, गरम बेल, गरम बेल। अब देखो दूसरा है टाइपराइटर, आपके टाइपराइटर को क्या हो गया था, जुकाम हो गया था, सर्दी लग गई थी, आपके टाइपराइटर को सर्दी लग गई, तो आपको एक क्राइस्ट यानी क्रिस्टॉफ, क्रिश्चियन गुरु हैं क्राइस्ट, क्राइस्ट ने आपको ऑफर किया सॉल, तो क्रिस्टोफर सॉल्स, क्रिस्टोफर सॉल्स याद रहेगा आपको। अब टेलीस्कोप, टेलीस्कोप कौन लेके दौड़ रहा था, लियो, किस कहां दौड़ रहा था, कहां ढूंढ रहा था आपको, आपकी गली में, तो टेलीस्कोप गैलीलियो। लिफ्ट, लिफ्ट में, लिफ्ट से कुछ आया, लिफ्ट कहां लगती, ऑफिस में, और ऑफिस से क्या हुआ कि एलिसा नाम की सिंगर ग्रैप्स खाते हुए आप ऑफिस से मतलब ओटिस, तो एलिसा ग्रैप्स ओटिस। आप अगला देखते हैं, रिवॉल्वर, रिवॉल्वर कहां रखते हैं आप, कोल्ट में, कोर्ट में कोल्ट, सैमुअल कोल्ट। एयरप्लेन पे क्या कर रहे थे दो भाई, लिख रहे थे, राइट ब्रदर्स। लाइट बल्ब से याद आया, थर्मस हलवा दे दे सन, थॉमस एल्वा एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन, याद आया इससे, थॉमस एल्वा एडिसन, थर्मस में से हलवा दे दे सन, ठीक है, थर्मस में से हलवा दे दे सन। ये सोचोगे ना कि उसमें हलवा यानी कि बल्ब के ऊपर हलवा गर्म किया गया था। नेक्स्ट अगला है सिलाई मशीन, याद आया कि आपके घर में एक लाश भी है, और आपके घर में एक लाश भी है, एलियास बी हॉब, ओके। नेक्स्ट सेफ्टी पिन गले में लटक गई थी मेरे, गले में लटक गई थी मेरे सेफ्टी पिन, का पीने से, वाटर पीने से, तो वाटर से याद आया वाल्टर। नेक्स्ट कैलकुलेटर किसने दिया था आपको, टीचर ने बोला था क्या ये मैजिकल कैलकुलेटर है, जा और सारे एग्जाम पास कर, तो उससे क्या हो गया, कैलकुलेटर के कौन हो गए, पास्कल। अब चलिए हम आप लोगों से पूछेंगे और आप लोग इसके रिप्लाई करेंगे। चलिए अब आप लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे, हम आपको राइट्स दे रहे हैं अभी अनम्यूट करने का, जिसको बोलेंगे वही अनम्यूट करेगा अपने आप को। पहले तो अभी चलिए प्रज्ञा वर्मा आप ही करिएगा अपने आप को, करिए, हो रहा है नहीं हो रहा है, चलिए मैं बोल रहा हूँ, अब करिए, अब होगा, हो चलिए गया सर, हो हो गया। चलिए पहले आप पूरे पूरे रिवाइज कर लेते हैं आपसे ही, ठीक है। चलिए टेलीफोन, टेलीफोन से क्या हुआ था, गया। गरम, ग्राहम बेल, बेल, बेल गरम जब हो बेल गई थी। गर्म हो गई थी ना, तो क्या याद करोगे इससे, ग्राहम बेल, ग्राहम बेल। फिर उसके बाद में क्या था हमारे पास, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ था हमारे पास दूसरा इन्वेंटर कौन था, सर टाइपराइटर, टाइपराइटर को क्या हो गया था, सर उसको सर्दी लग रही थी, तो सर्दी किसने लग गई उसको थी, की थी, क्रिस्टोफर शॉल, क्रिस्टोफर सॉल्व है ना, क्रिस्टोफर सॉल्व। नेक्स्ट अगला हमारा क्या था, टेलीस्कोप, 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 तो कौन है,
गैलीलियो, गैलीलियो। क्योंकि लियो गली में उसको लेकर घूम रहा था। हाँ, आपको ढूंढ रहा था आपकी गली में लियो, ठीक है, गली था आपकी गली में, लियो ढूंढ रहा था टेलीस्कोप लेकर के आपको, है ना। नेक्स्ट, अगला हमारे पास क्या है, लिफ्ट। लिफ्ट में, लिफ्ट कौन बनाया, लिफ्ट के इन्वेंटर कौन है? हाँ हाँ, एलिसा ग्रेस ऑइट ओइट ओइट हाँ ओटिस 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 से बनाया एलिसा था ऑफिस। हाँ, ऑफिस से ओटिस। ऑफिस में सोचा ना कहाँ लगती, ऑफिस में लगती ना, तो एलिसा ग्रेव ओटिस। Next, अगला इसके बाद में अगला इन्वेंटर हम लिख लेते हैं, कौन सा था हमारा, हाँ, रिवाल्वर। रिवाल्वर 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 कोट कोर्ट में रखते हैं कोर्ट ना, में सैमुअल कॉल्ट। सैमुअल कॉल्ट। सैमुअल सैमुअल कॉल्ट। और उसके बाद में अगला था हमारा सिलाई मशीन। सिलाई मशीन, ये हाँ, आपके घर में एक लॉस भी है, लॉश, एलियास डी हॉब। हाँ एलियास हॉब है ना आपके घर में, यानी होप से होम, और एलियास, एलास, एलास बी हॉब, यानी एक लाश भी है घर में, तो एलियास बी हॉब, एलास बी हॉब, ठीक है, इलास बी हॉब, एलियास बी हॉब, ऐसे याद कर लेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट, अगला हमने क्या बताया था आपको, इसके बाद में रेडियो। रेडियो क्या हुआ था, रेडियो को, रेडियो खराब था, तो क्या हुआ था, कहानी बताओ। सर उसके वो बज नहीं रहा था, तो हम्म, उसके दादाजी आए, उन्होंने कहा बजाओ, तो बज नहीं रहा था, तो उन्होंने क्या था, हाँ कोनी हाँ, मारी थी। हाँ कोनी गोली मार दी मारी तो रेडियो बज गया, तो मतलब मार कोनी, हाँ मार कोनी, मार यस को सर। मार कोनी, तो रेडियो बज गया था। और उसके बाद में कौन बचा, यानी सारे तो हो गए। यस सर, लगभग सेफ्टी पिन वगैरह। सेफ्टी पिन, हाँ, सेफ्टी पिन का कौन है, वाल्टर। वाल्टर सेफ्टी पिन कहाँ लटक गई थी आपके, गले में लटक गले गई। में पानी के बाद कैलकुलेटर, कैलकुलेटर किसने बनाया, कैलकुलेटर पास्कल, पास्कल पास्कल। उसका टीचर पास पास्कल करने के लिए। पास करने के लिए दिया था। तो देखो आप, अब आपको ये चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी, और खेल खेल में याद हो गई, यानी खेल खेल में, यानी यस, कि मजे में। अभी क्या होगा, पढ़ाई को हम लोग बहुत बोरिंग मानते हैं, कि पढ़ाई को बोरिंग मानते हैं, कि टीचर डंडा लेके बैठा हुआ है और आप भी बड़ा डरे डरे बैठे हुए हैं, और इस तरीके से अगर टीचर आपको पढ़ाए तो आपको कितना अच्छे से याद होगा, और हंसी हंसी में याद होगा, चीजों को आप खेल खेल में याद करो। देखो, स्ट्रेस में यस सीरियस होकर के कोई चीज नहीं की जाती है, सीरियस लोग तो एम्बुलेंस में जाते हैं, है ना, तो हम लोग सीरियस तो है नहीं जो एम्बुलेंस में जाए, तो हम लोग सर तो, वही। है ना, तो हम लोग तो बिल्कुल खेल खेल में पढ़ने वाले लोग हैं, कि भाई पढ़ाई 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 को हंसी मजाक करेंगे और आपस में डिस्कस करेंगे। देखो आज आपको हमने एक चीज बताई, आपको अच्छी लगी, याद हुई, तो कल को आप जब फ्रेंडों में बैठोगी ना, तो यही बात करोगी, उनको भी सिखाओगी, तो आपको और बढ़िया से याद होगा। तो उसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट आएगा जब किसी चीज में, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। जब अच्छे नंबर हमारे तभी आएंगे जब चीजें मुझे याद हो पाएंगी, है ना, तभी तो मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे जब चीजों को हम अच्छे से याद कर पाएंगे, और तभी हम सक्सेस हो सकते हैं जब मुझे चीजें याद रहेंगी, क्योंकि एग्जाम में लिखेंगे तभी ना हम। और ये तो सिर्फ तरीका है, आपको लगेगा सर ये तो ऐसे ही करा रहे हैं, देखो हर एक चीज का जो हम बनाते हैं ना, ये जो हमने बनाया है, आपको बना के दिखाया, ये हमने भी तो कहीं ना कहीं से सीखा होगा ना। तो जब आपको बता देंगे पीआईएस बनाते कैसे हैं, जब आप हमारे कोर्स को करोगे तो आपको बताएंगे पीआईएस को बनाते कैसे हैं, यानी किसी भी चीज को देखोगे आप समझ जाओगे कि इस चीज को हम रेम्बुलेंस से करेंगे, या सिंबोलिज्म से करेंगे, या ब्रेक डाउन से करेंगे, या कौन सा पीआईएस के साथ में हम यूज करें जो इसको हम याद कर सकें, है ना। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि आपको पहली बात तो वो लिस्ट अभी भी याद होगी ना, उस लिस्ट पिक्चर वाली अभी भी याद होगी, साथ में ये चीजें आपको अभी भी याद होंगी। नेक्स्ट, अगला हम अब सीखेंगे वोकैबुलरी मेथड, ठीक है, वोकैबुलरी मेथड। चलिए हम किसी और से भी क्वेश्चन कर लें, ऐसा नहीं कि आपको याद हो रहा बाकी किसी को याद ही नहीं हो रहा। चलिए, चलिए मान लीजिए आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपको कोई बढ़िया सा आपको वर्ड मिल गया, है ना, और आप सोच रहे हो कि मुझे मैं इसको हमेशा के लिए याद कर लूं, और आप सोचो कि आपको पूरी डिक्शनरी याद करनी हो, तो कैसे याद करोगे, रट्टाफिकेशन से कैसे याद कर पाओगे, नहीं याद कर पाओगे ना रट्टाफिकेशन से। पूरी डिक्शनरी मुझे याद करनी, कैसे हम याद करेंगे, तो उसके लिए सोचते हैं कैसे याद करेंगे। चलिए आगे की तरफ देखो, यहाँ पे कुछ लेफ्ट हैंड साइड आपको कुछ वर्ड्स लिखे दिख रहे हैं, और राइट हैंड साइड उनकी मीनिंग्स दिख रही है लिखी हुई, ठीक है, ये वर्ड्स हैं और ये मीनिंग्स हैं उनकी। पहले इनको समझते हैं कि ये है क्या। देखो ये एंकोराइट है, एंकोराइट, एंकोराइट मीन्स क्या होता है, सेंट, सेंट मतलब साधु, एंकोराइट मीन्स साधु, संत, ठीक है, एंकोराइट सेंट। पहले समझते हैं, अभी याद करने का फोकस मत लेना, याद कराना मेरा काम, आप सिर्फ इसको समझ लो किसके माने क्या होता है, बिल्कुल फ्रेश माइंड से बैठ करके इसमें होता क्या है। एक्मे, एक्मे, एक्मे मतलब पीक ऑफ द माउंटेन, यानी एक चोटी, पहाड़ की चोटी, उसके ऊपर, यानी उसको बोलते हैं कि एक्मे। फिरेट, फिरेट का मतलब होता है टू सर्च फॉर समथिंग। कॉर्पेस,
कॉर्पेस मतलब सेल ऑफ टॉर्टोइज, कछुए की पीठ जो होती है उसको बोलते हैं कॉर्पेस, ठीक है। कॉर्पेस मतलब कछुए की पीठ, सेल ऑफ टॉर्टोइज। गिगल, गिगल मतलब, गिगल का मतलब होता है लाफ रेपिडेटली इन अ स्ली वेल, मतलब कि एक बहुत जोर जोर की आवाज में हंसना, ठीक है, जोर बहुत ही अचानक से हंसना। कोकोफोनी, हार्श साउंड, कोकोफोनी का मतलब एक बहुत ऐसा साउंड जो चुभे किसी चीज को, यानी कि हार्श साउंड, बहुत तेज साउंड। उसके बाद में है बर्जियन, बर्जियन मतलब होता है टू इनलार्ज, स्पैंड इन लार्ज। एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस से बनता है हमारा बैड बिहेवियर, एक्सट्रीमली बैड बिहेवियर, कोई व्यक्ति है उसका बहुत गंदा व्यवहार है, उसको बोलते हैं एक्रीमोनियस बिहेवियर, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा एम्बुस्केड, कोई किसी पे अगर सडनली अटैक कर दे तो उसको बोलते हैं एम्बुस्केड। कलनरी, कलनरी मतलब कोई अगर खाना पका रहा है तो उसमें वर्ड्स को यूज करते हैं कि कलनरी। अरैक, अरैक का मतलब उसको यूज करते हैं पुरानी शराब के लिए, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं इसको याद करने के लिए, ये वर्ड्स हैं और ये मुझे याद करने। सोचो अगर आपको एग्जाम में रट्टाफिकेशन करके जाना हो तो आपको क्या करना होगा, ये चीजें करनी होंगी, रटना होगा, और ये आपको भूल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पीआईएस याद करेंगे। कैसे पीआईएस याद करेंगे उसको देखते हैं आगे। हम देखेंगे एक पिक्चर को, ठीक है, ये हमारे सामने एक पिक्चर है, इसमें हम देखते हैं एक साधु हैं, सबको दिख रहे हैं, एक साधु हैं और साधु एक एंकर पकड़ के खड़े हैं। ये एंकर होता है जिसको जहाज वहाज जा रहा है उसको रोक पकड़ के यानी कि फेंक करके रोकते हैं, वहां पे ऊपर जहाज से जहाज गिराने के लिए होता है एंकर, उसको क्या बोलते हैं, एंकर बोलते हैं। तो एंकोराइट का मतलब होता है सेंट, और ये हमको हमको वो लेटर सभी नहीं याद करने, आपको सिर्फ ये रिजेम्बलेंस याद करने, उसके रिजेम्बलेंस वर्ड्स कौन से हैं, वो क्या है कि आपको याद करना है कि एक साधु है और वो साधु एक एंकर पकड़ के खड़े हुए हैं और एंकर पे वो कुछ ना कुछ राइट किया करते हैं, राइट कर रहे हैं कुछ एंकर पे अपने लिख रहे हैं, ठीक है, आपको ये याद करना है। तो एंकर राइट, एंकर राइट मतलब एक साधु है जो एंकर पकड़े हैं और उस पर कुछ राइट कर रहे हैं, आपको ये याद करना है। इसमें आपने देखा, उसके साइड में आपने देखा कि दूसरा है लकमे, एक लकमे यानी इसमें है क्या क्या, लकमे यानी लकमे एक ब्यूटी प्रोडक्ट है, लकमे जो कि एक पहाड़ की चोटी है, पहाड़ की माउंट ऑफ द जो है ऊपर रखी हुई है, पहाड़ की ऊंची चोटी पे एक लकमे की ब्यूटी प्रोडक्ट रखा हुआ है। जस्ट उसके साइड में आपने क्या देखा, उसके साइड में आपने देखा कि एक अभी दिखाते हैं आपको, उसके साइड में आपने देखा कि एक होम है यानी घर है, उसके ऊपर तोता बैठा है और वो तोता कुछ खाने पीने वाला अपना खोजाई करता है, कुछ ढूंढ रहा है, टू सर्च फॉर समथिंग, कुछ भी ढूंढ रहा है। उसके बाद में आपने देखा कि यहाँ पे नीचे की तरफ एक वाटर में एक कछुआ है और कछुए की पीठ पे एक कार रखी हुई है, आपने ये देख लिया। फिर नेक्स्ट आपने देखा कि गॉगल्स पहने हुए आदमी व्यक्ति है और जो बहुत जोर जोर से हंस रहा है, ठीक है, हाँ 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 कर रहा है, बहुत जोर से हंस रहा है, आपको गॉगल पहने हुआ आदमी वो हंस रहा है। फिर आपने देखा कि यहाँ पे एक कोको कोला रखा हुआ है और एक फोन रखा हुआ है ना। तो एक वर्ड था ना कोकोफोनी, कोको से कोक और फोनी से फोन, कोकोफोनी यहाँ पे रखा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि हार्श साउंड। अभी इसको समझाएंगे कैसे ये हार्श साउंड होगा। नेक्स्ट अगला है हमारा, इसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पे एक व्यक्ति है जो कि एक बच्चा है वो बर्गर खा रहा है और बर्गर खींच रहा है, तो बर्गर प्लास्टिक का है तो खींच रहा है तो बहुत बड़ा बड़ा सा लग रहा है, बर्गर कट नहीं रहा है, बर्गर खींचा चला आ रहा है कट के। नेक्स्ट उसके बाद में एक आदमी बैठा है जो कि बहुत गुस्से में है, बहुत गुस्से में बैठा हुआ है, वो व्यक्ति बोलोगे तो तुरंत लड़ पड़ेगा, वो ऐसे व्यक्ति बैठा हुआ है। चलो उसको भी छोड़ो, अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एक काली नारी है और काली नारी क्या कर रही है, वो खाना पका रही है। जस्ट यहाँ पे देखा एक बस है और बस और एक कैट यहाँ पे आ रही है, ठीक है, इसको देख लिया, एक कैट है यहाँ पे, एक बस है। नेक्स्ट उसके बाद में यहाँ पे रैक, एक रैक है और उसके ऊपर एक पुरानी शराब की बोतल रखी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसको याद करते हैं कैसे, देखिएगा। एक यहाँ पे कुछ देखो हमारे पास प्लेस हो गई, प्लेस के बाद देखो सबसे पहला वर्ड था हमारा कौन सा, सोचो एंकोराइट, एंकोराइट का मतलब क्या हो गया, सेंट मतलब साधु, ठीक है, एंकोराइट। तो एंकोराइट से मतलब एक साधु है वो एंकर पकड़े उस पर कुछ लिखा करते हैं, ऐसा सोचना है आपको। एंकोराइट मतलब सेंट मतलब साधु। नेक्स्ट अगला वर्ड हमारा क्या था, अगला वर्ड हमारा था कि पीक ऑफ द माउंटेन, पीक ऑफ द मतलब चोटी, पहाड़ की चोटी। तो उसका एक माने था अकमे, एक्मे का मतलब लकमे, एक्मे से याद आएगा आपको लकमे, और लकमे से मतलब पीक ऑफ द माउंटेन, क्योंकि वो लकमे का ब्यूटी प्रोडक्ट कहां रखा हुआ है, वो पीक ऑफ द माउंटेन, पहाड़ की चोटी पे रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमने देखा फीरेट, फीरेट का मतलब क्या है, पैरेट, फीरेट से मिलता जुलता क्या वर्ड बनेगा, पैरेट, फीरेट से पैरेट, फीरेट पैरेट, फीरेट पैरेट, पैरेट कहां है,
घर के ऊपर बैठा हुआ है और वो टू सर्च फॉर समथिंग, कुछ ना कुछ ढूंढा करता है वो, ठीक है। नेक्स्ट अगला है कि आपको कछुआ मिला और कछुए की फीट पे क्या है, कार, तो कारपेस, कारपेस मतलब कारपेस, कारपेस, कार, कार ऐप, कार ऐप, कार ऐप, कार मतलब किसके ऊपर, कार कछुए की पीठ के ऊपर, और इसका मतलब यही होता है कि कछुए की पीठ, यानी सेल ऑफ टार्टवाइज, ठीक है, सेल ऑफ टार्टवाइज, इसका मतलब यही होता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, नेक्स्ट देखा कि गॉगल पहने हुए आदमी, गिग्गल, हमने एक वर्ड देखा था गिग्गल, है ना, गिग्गल का मतलब एक जो है गॉगल पहने हुआ व्यक्ति बहुत जोर जोर से हंस रहा है, बहुत जोर जोर से हंस रहा है, कौन, एक गिग्गल, यानी गॉगल पहने हुआ आदमी, और गिग्गल मीन्स क्या होता है, यही होता है कि लॉफली साउंड, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या है, अगला हमारा कोकोफोनी, कोकोफोनी क्या करता है, कोकोफोनी का मतलब हो गया कि कोकोफोनी, कोकोफोनी क्या करता है, तो कोकोफोनी मतलब सोचो कि एक कोकोफोनी, कोकोफोनी, कोक फोन, कोक फोन, कोकोफोनी, इसका मतलब क्या हुआ, एक मिनट लैपटॉप, तो सोचो कि कोकोफोनी, कोक और फोन, ठीक है, कोकोफोनी, कोकोफोनी मतलब कोक फोन, सोचो कि आपके फोन पे कोक गिर गया और उससे क्या कर रहा है, वो बहुत लाउडली यानी एक्स्ट्रा एक्सट्रीमली साउंड कर रहा है, यानी बहुत ज्यादा साउंड कर रहा है, ठीक है, आपके कोक फोन गिर गए, कोको कोकोफोनी, ठीक है, कोक आपके फोन पे गिर गया, सिर्फ फोन आपने जब ऑन किया दोबारा से तो बहुत तेज तेज से वो क्या कर रहा है, गंदी गंदी वॉइस कर रहा है। नेक्स्ट अगला क्या आपने देखा, अगला देखा आपने कि बर्जियन, बर्जियन मतलब टू एक्स्ट्रा लार्ज, एक्सपैंड लार्ज, ठीक है, मतलब उसका क्या कि एक व्यक्ति बर्गर खा रहा है, जो कि इसको तुम याद कर सकते हैं कि एक व्यक्ति बर्गर खा रहा है जो कि प्लास्टिक का है, और उसको क्या क्या है कि वो जो है ऐसे इस तरीके से खा रहा है कि वो बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या है, अगला है एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियन, इसको याद करने के लिए देखो, एक को तोड़ो, एक्रीमोनियस था ना, तो एक्रीम, एक्रीमोनियन, एक लेज का पैकेट रहा है, एक्रीमोनियन रेज ले जाता ना, तो उसको सोचो कि एक व्यक्ति था जो कि खाने के लिए ऑर्डर किया, पहली बात तो उसने जो ऑर्डर किया तो उसको वो खाना नहीं मिला, उसकी जगह पे आपको उसको क्या दे दिया गया, एक क्रीम ओनियन वाला लेस दे दिया गया, और वो भी था, वो तब भी खा लेता, लेकिन वो भी खाली पैकेट दे दिया गया, उसमें कुछ निकला ही नहीं, तो वो बहुत ही जो है गुस्से में आ गया और बहुत ही बैड बिहेवियर करने लगा, तो एंग्री बैड बिहेवियर, तो जो एक्रीमोनियस मतलब याद आएगा कि एक क्रीम ओनियन वाला लेज का पैकेट किसी को दिया गया था, वो भी खाली था, तो उसने बहुत गुस्सा किया था, तो वो एक्सट्रीमली बैड बिहेवियर। नेक्स्ट अगला कर्लरी, कलनरी, कलनरी मतलब कलनरी, कलनरी मतलब काली नारी, काली नारी, काली नारी है वो खाना पका रही है, काली नारी खाना पका रही है, इसका मतलब यही होता है कि कुकिंग, कुकिंग का मतलब है कि कलनरी मतलब कुकिंग, फूड, है ना। नेक्स्ट अगला देखा कि अरैक, अरैक से याद आएगा एक रैक, और रैक पे रखी थी शराब की बोतल, तो वहां पे आपको आ जाएगा एल्कोहल। नेक्स्ट आपको एम्बस्कैड, एम्बस्कैड का मतलब एबस्कैड, एक बस निकली और उससे कैड टकरा गई तो एम्बस्कैड, ठीक है, एक अचानक से क्या हो गया, अटैक हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखो एंकोराइट, ये हमारे वर्ड्स हैं, एंकोराइट, एक्मे, फीरेट, कॉर्पेस, गिगल, कोकोफोनी, बर्जियन, एक्रीमोनियस, एम्बुस्कैड, कलनरी, अरैक, इसको और सीखते हैं, देखो और सीखने के लिए मतलब क्या है, देखो ये सब कुछ है, एक्मी का मतलब हो गया पीक ऑफ द माउंटेन, फीरेट का मतलब टू सर्च फॉर समथिंग, कॉर्पेस सेल ऑफ टॉर्टवाइज, गिगल लॉफ रेपेटली इन अ इसली वे, यानी बहुत जोर जोर से हंसना, कोकोफोनी हार्श साउंड, बेर्जियन टू इनलार्ज, अभी आपको याद करवाएंगे, acrimonious to extremely bad behavior, ambuscade to attack suddenly, culinary related to cooking, arrack related to alcohol। अब इनको याद करने के लिए सोचो कि एक एंकोराइट, एंकोराइट मतलब एक सेंट है, साधु है, वो लिख रहे हैं किस पे, एंकर पे लिख रहे हैं, ठीक है, तो एंकोराइट मतलब वो साधु हैं, वो एक एंकर पे क्या कर रहे हैं, एक पीआईएस बनाओ कि एक साधु हैं, वो क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है, कहां लिख रहे हैं, एंकर पे लिख रहे हैं, तो एंकोराइट, एंकोराइट, एंकर पे लिख रहे हैं कौन, साधु, तो एंकोराइट मतलब साधु, एंकोराइट एक साधु है वो लिख रहे हैं, एंकोराइट मतलब साधु। नेक्स्ट अगला, तो एंकोराइट का मतलब समझ में आ गया, है ना, एंकोराइट का मतलब समझ में आ गया, मतलब एक साधु सेंट, ठीक है, एंकराइट, एंकराइट। नेक्स्ट अगला है रिजेम्बलेंस बनाएंगे, एक्मे का रिजेम्बलेंस क्या होगा, लक में, एक्मे का रिजेम्बलेंस क्या होगा, लक में, रिजेम्बलेंस लक में, एक्मे, कहां रखा था हमारा लकमे का प्रोडक्ट, पहाड़ की चोटी पे, है ना, पहाड़ की चोटी पे, तो लक एक्मे लक में।
ठीक है। नेक्स्ट फिरेट, फिरेट पैरेट, ठीक है, याद कर लेंगे ना, फिरेट से क्या याद करेंगे, फिरेट से पैरेट, ठीक है। और फिरेट तोता क्या कर रहा था, टू सर्च फॉर समथिंग, कुछ ढूंढता रहता है खाने पीने वाला, सर्च फॉर समथिंग। नेक्स्ट कॉर्पेस, कार को अलग कर लेंगे, एपेस एप को अलग कर लेंगे, कॉर्पेक, कार को लाके कछुए की एप पे रख देंगे, मतलब पीठ पे, तो सेला टार्टवाइज, ठीक है, यानी कछुए की पीठ। नेक्स्ट अगला है गिग्गल, गिग्गल मतलब गॉगल, रिजेम्बलेंस बनाएंगे गिग्गल से गॉगल, और गॉगल पहने हुआ वाला आदमी क्या कर रहा है, जोर जोर से हंस रहा है, ठीक है। कोकोफोनी, 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 इससे क्या हुआ था कि कोक आपके फोन पे गिर गया, कोक गिर गया फोन पे, और उससे क्या हुआ कि बहुत हार्श साउंड करने लगा, हमारा फोन जो था वो क्या करने लगा, बहुत ही हार्श साउंड करने लगा, तो कोकोफोनी से हार्श साउंड। अगला है बर्जियन, बर्जियन से रिजेम्बलेंस क्या बनेगा इसका, रिजेम्बलेंस, रिजेम्बलेंस बनेगा इसका बर्गर, और बर्गर क्या हुआ, बर्गर एक व्यक्ति खा रहा था जो कि खींच रहा था, तो वो बढ़ता चला जा रहा है, तो जो है एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है, इन लार्ज। नेक्स्ट अपना एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड बिहेवियर, सोचो एक्रीम ओनियन, एक्रीमोनियन है ना, एक क्रीम ओनियन, एक क्रीम ओनियन का लेज आता है ना, वो लेज का पैकेट व्यक्ति को दिया गया, वो खाली था, वो देख करके बहुत ही एंग्री हो गया, गुस्से में हो गया, बोला उसने क्या एक्सट्रीमली बैड बिहेवियर किया, किसके, एक्रीमोनियस से, ठीक है। नेक्स्ट अपना है एम्बुस्केड, सोचो कि एक बस है, एक कैट है, और वो क्या हो गई, अचानक से टकरा गई आमने सामने, तो उससे क्या हो गया, एक अचानक से बिल्ली गिर गई, ठीक है, देखो टकरा गई तो बिल्ली गिर गई, एम्बुस्कैड, ठीक है, एम्बुस्कैड मतलब टू सडनली अटैक, ठीक है। नेक्स्ट कलनरी, कलनरी का क्या बनेगा, कल, कल मतलब काली, कल नरी, काली नारी, कलनरी काली नारी, काली नारी से क्या होगा, काली नारी खाना पका रही है, काली नारी खाना पका रही है, तो मतलब उसका मतलब समझ में आ गया, कुकिंग फूड। नेक्स्ट अरैक, अरैक से बनेगा अरैक, अरैक, रैक पे क्या रखा था, रैक पे रखी थी शराब की बोतल, तो इसका मतलब है एल्कोहल। चलिए इसको फिर से अब देखते हैं, आप सोचो कि एग्जाम में अगर आपको ये टेबल याद करके जाना हो तो अच्छा रहेगा, कि ये पिक्चर देख कर जाना हो तो अच्छा कैसा रहेगा, क्या अच्छा रहेगा, पिक्चर देख के जाना कि ये सब कुछ रट करके जाना। अब देखो आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी, फिर से रट लेंगे एक बार, हम इसको रिवाइज कर लेंगे। एंकोराइट, एंकोराइट का मतलब हो गया सेंट, मतलब साधु, आपको याद आएगा कि एंकोराइट, एंकर हमारे राइट, एंकर पे राइट कर रहे थे कौन, साधु। नेक्स्ट एक्मे, एक्मे से याद आएगा आपको लकमे, वो कहाँ रखा था, वो रखा था कहाँ, पहाड़ की चोटी पे, पीक ऑफ द माउंटेन पे, एक्मे मतलब लकमे। फिरेट से क्या याद आएगा आपको, पैरेट, पैरेट हमारे घर के ऊपर था, फिरेट मतलब पैरेट, पैरेट क्या करा, टू सर्च फॉर समथिंग। नेक्स्ट कार, कारपेक, कारपेक से क्या याद आएगा, कार, कार, कार कहां थी, कछुए की पीठ पे, मतलब सेल ऑफ टॉर्टोइज। नेक्स्ट गिग्गल, गिग्गल से क्या याद आएगा आपको, गॉगल, गॉगल क्या मतलब क्या हो गया था, लाफ रिपीटेडली इन अ स्ली वे। नेक्स्ट कोकोफोनी, कोकोफोनी, कोक फोन पे गिर गया था तो काफी हार्श साउंड निकलने लगा फोन से हमारे, ठीक है, तो कोकोफोनी। नेक्स्ट बर्जियन, बर्जियन का मतलब बर्गर, बर्जियन से क्या बनेगा, बर्गर, और बर्गर क्या हो रहा था, वो खींच रहे थे तो लंबा हो रहा था। नेक्स्ट एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस से क्या याद आएगा आपको, एक्रीम ओनियन, और उसने एक एक्सट्रीमली बैड बिहेवियर। एम्बुस्कैड, एक बस कैट से टकरा गई थी तो वो अटैक, टू अटैक सडनली। कलनरी, कलनरी से क्या याद आएगा, काली नारी, मतलब रिलेटेड टू कुकिंग। नेक्स्ट अरैक, अरैक मतलब रिलेटेड टू अल्कोहल। वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार आपसे आपसे रिवाइज कराते हैं, कि आपको देखते हैं कि आपको कुछ आया या फिर नहीं आया। नेक्स्ट अब आप अपने आप को करेंगे थोड़ा सा अनम्यूट, कौन कौन करेगा अनम्यूट, कौन बताएगा, कौन बचाएगा, कौन बताएगा, चलिए दामिनी आप बताइए, दामिनी आप आइए सामने, आपको मैंने राइट्स दिया है, आप आइए। चलिए, चलिए दामिनी जी है नहीं, गायब हैं, तो प्रज्ञा वर्मा आप आइए, प्रज्ञा वर्मा जी, चलिए अनम्यूट करिए अपने आप को बेटा। हाँ जान जान जान। चलिए दामिनी आ गई, रहने दीजिए। दामिनी जी हाँ सर। आप बताइएगा मुझे कि, एक मिनट,
किसी ने बहुत ड्राइंग कर दिया, उसको पहले हटा दें। चलिए चलिए, एंकोराइट से कुछ याद आया? एंकोराइट से आपने क्या सोचा था, क्या पीआईएस बनाया था एंकोराइट का मैंने? सर एंकोराइट से एक संत थे, साधु थे, उनके पास एक एंकोराइट था, वो उस पे राइट कर रहे थे, लिख राइट रहे कर रहे थे। थे, तो एंकोराइट से आपको याद आएगा सेंट, मतलब साधु, है ना, Yes, उनको sir. हमने आपस में एसोसिएट कर दिया था। नेक्स्ट अगला वर्ड था हमारा एक्मे। एक्मे से हमने क्या सीखा था? लक्ष्मी सर। लक्मे। और लक्मे का मतलब क्या होता है? एक्मे का मतलब क्या है? पीक ऑफ द माउंटेन। और हमारे लक्मे की बोतल कहाँ रखी थी? पहाड़ की चोटी पर। माउंटेन तो आपको जब चोटी पे। एक्मे आएगा तो एक्मे से आपको याद आएगा लक्मे, लक्मे से याद आएगा पहाड़ की चोटी, और इसका मतलब निकलेगा पीक ऑफ द माउंटेन। ओके, यस सर। सब चीज हमने आपस में जोड़ दी। पीरेट, पीरेट से क्या याद आएगा? पैरेट। पायरेट सर। पैरेट कहाँ पे? घर की छत पे था, वो कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है, टू सर्च फॉर समथिंग। यस सर। नेक्स्ट आएगा हमारा कारपेट। कारपेट, कारपेट मतलब कारपेट कहाँ थी? कार कछुए की, यस सर। बताइए कहाँ रखी थी? बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही। शेल पर उसकी, कहाँ पे? कछुए की शेल पर। कछुए की सेल पे, यानी सेल ऑफ टार्टवाइज, यानी कछुए की पीठ पे हमने रख दी थी, यानी कारपेट। आपको याद आएगा वाटर था, वाटर में कछुआ था, कछुए की पीठ पे कार रखी थी, मतलब कारपेट। कारपेट से याद आएगा कछुए की पीठ। ठीक है। गिग्गल, गिग्गल से क्या बनाया था पीआईएस मैंने? एक आदमी था, वो गॉगल्स पहन के और हंस रहा था, और बहुत जोर जोर से हंस रहा था, इसका मतलब क्या हुआ? लाफ्टली वे, यानी कि बहुत जोर से हंसना। ठीक है। अगला बनाया था कोकोफोनी। कोकोफोनी मतलब क्या बनाया था इसका? ये फोन पर कोक गिर गई थी, मतलब हाँ। वो जल्दी काम, मतलब और उसे एक हाथ जो था वो क्रिएट हो गया था। वो क्रिएट हो गया था, वेरी गुड। बर्जियन से क्या बनाया था मैंने? पर्शियंस, बर्गर, बर्गर टू बर्गर। मतलब बर्गर वो आदमी खींच रहा था लेकिन वो बढ़ता जा रहा था। हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है इसका? टू इनलार्ज, है ना। अगला क्या बनाया था मैंने? एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस में क्या सोचा था, क्या पीआईएस था इसका? वो जो लड़का था उसको, मतलब एक उसको क्रीम जो ओनियन खाना दिया फ्लेवर गया का, था पहली बार, एक क्रीम ओनियन फ्लेवर का दिया गया था उसको, चिप्स का पैकेट, है ना, लेस का पैकेट, एक क्रीम ओनियन। उसको भी सर में मिले नहीं थे, तो उसने बैडली बिहेव किया गुस्से की वजह से। जी जी। और उसके बाद में अगला क्या हमारा है? एम्बुस्केड। एम्बुस्केड से हमने क्या सीखा था? सर वो जो बस और कैट थी, वो अचानक से एक उसके बस के सामने आ गई थी, तो उससे एक्सीडेंट हो गया अटैक। था उसका, बिल्ली मर गई थी, तो टू अटैक सडनली। ठीक है। कलनरी से क्या याद है? कलनरी। तो काली नारी, मतलब खाना पकाती। हाँ, इसका मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू कुकिंग, यानी जहाँ पे कुकिंग से रिलेटेड उनको कुछ वर्ड्स जोड़ना हो, वहाँ पे कलनरी को जोड़ देंगे। नेक्स्ट है अरैक। अरैक से क्या याद आया? अरैक से वो जो बॉटल थी अल्कोहल की, वो अरैक पे रखी हुई थी उसे, एक रैक के ऊपर रखी थी, अरैक, अरैक, है ना, एक रैक के ऊपर रखी हुई थी। अब सोचो बेटा कि अगर आपको ये पीआईएस, यानी कि आपको एग्जाम हो और एग्जाम में आपको ये वर्ड रट के जाने हो, ये सही रहेगा कि आपको सिर्फ ये देख कर जाना हो, वो सही रहेगा कि आप ये देख लो एक बार बस, आपने वर्ड देखे, आपको चीजें समझ में आ गई, आपको पूरा सब कुछ डिक्शनरी, इस तरीके से आप पीआईएस बना के पूरी की पूरी डिक्शनरी याद कर सकते हो। और वो आपको पीआईएस कैसे बनाए जाते हैं वो आपको हम सिखाएंगे। समझ रहे ना? यस सर। चलिए, अभी आपको बताएं टोटल, जैसे सपोज दैट इसको हम, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार रिवाइज करने के लिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा मोबाइल में अपने, ठीक है। और उसके बाद में अब आप लोग इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार घर पे रिवाइज करिएगा, ठीक है। बैठ के बाद में रिवाइज करिएगा, आपको समझ में आएगा। अगर जो आपको नहीं आया तो आप इसके स्क्रीनशॉट, फिर से मैं एक बार कर रहा हूँ आपके सामने स्क्रीन पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस स्क्रीन का, और उसके बाद में आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, अगर नहीं ले पाए तो ले लीजिए इसका। ठीक है, मैंने आपको सब कुछ समझाया था, कोई डाउट्स आपको मैं दोबारा से रिपीट कर दूं? सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए, यस अब हम थोड़ा सा फिर से आएंगे, यानी स्क्रीन को स्टॉप करेंगे और मीटिंग्स पे आएंगे अपनी, ठीक है। चलिए, अब हम डिस्कस करेंगे फिर से किस बात पे, कि पहले हमने क्या सीखा था। सबसे पहले हमने क्या सीखा ब्रेन साइंस में? ब्रेन साइंस में सबसे पहले सर आपने माइंड के बारे में बताया था, मतलब ब्रेन के पहले बारे में हमने आपको कुछ वर्ड्स याद कराए थे, वो वर्ड्स कौन सुनाएगा? पहले तो ये कुछ वर्ड्स याद कराए थे आपको एक स्टोरी के द्वारा,
वो वर्ड्स Yes, कौन sir. सुनाए, कौन सुनाएगा वो वर्ड्स? जो सुनाएगा पूरे वर्ड्स। यस सर, सुना देंगे। चलिए बताइए, सुनाइए। सबसे पहले फोटो फ्रेम, फोटो फ्रेम, देन स्कूटर, स्कूटर, उसके बाद विंडो, हम्म, विंडो, बटरफ्लाई, स्नेक, स्क्वाड, माइकल जैक्सन, सोफा, गोल्ड, टाइगर, चॉकलेट, पॉट, ट्यूबलाइट, बर्ड, कीज। वाह। अब बताओ कि ये लिस्ट आपको याद करने में क्या है, सुनाने के लिए क्या याद करना पड़ा? वो PIS याद करना इजी रहा कि ये वर्ड्स आप रट्टा मारते वो याद करना इजी रहता? क्या इजी रहा आपके लिए? इजी था, समझ में आ गया, मतलब भूलने लायक है ही नहीं, मतलब इतनी जल्दी याद हो गया। और भूल भूल रहा है आपको? नहीं भूल रहा है, नहीं कि पूरा इतना सब कुछ पढ़ा डाले उसके बाद में हमने सुना, आप आज भी सुना पा रहे हो।